दोस्तों, रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को अब जन्नत नहीं जाना, वो जन्नत नहीं जाना चाहते, ना ही उनको 72 हूरों की याद आती है। वो अब दुनिया में रहना चाहते हैं जिंदा। और इसीलिए वो हर बार जब उनसे इंट्रोगेशन करने एनआईए के अधिकारी आते हैं तो उनसे यही गुहार लगाते हैं कि हमारी ज़िंदगी बच सकती है, हमको उम्र कैद होगी या फांसी मिलेगी, हमारा केस कौन लड़ रहा है, हमारा केस कोई लड़ेगा भी या नहीं। दरअसल जब उनकी पिटाई कोर्ट में हुई और वकीलों ने बाइकाट उनका किया तो अब उनको ये भी डर हो रहा है कि उनका कोई केस लड़ेगा ही नहीं। और जब जिस तरह के वहाँ पर नारेबाजी हो रही थी कि एनकाउंटर करो, मार दो, हम तुम्हारे साथ हैं, और फांसी की जिस तरह से मांग हो रही थी, तो इस वजह से दोनों ये हत्यारे इस समय डरे हुए हैं और उनको लगता है कि फांसी होगी। और फांसी के डर से अब उनको न जन्नत अच्छी लगती है, न हूरों की याद आती है, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये था कि मरने के बाद जन्नत चले जाओगे, शहीद हो जाओगे तो वहाँ हूर मिलेगी, क्योंकि अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुमको 72 हूरें बख्शेगा और वहाँ जन्नत में जाकर मजे लेना। लेकिन अब दिमाग ठीक हो गया है, में जो गर्मी, जो फितूर घुसा हुआ था, अब वो साफ हो गया है। अब इनको अपनी जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं और इसलिए ये एनआईए के अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं और अपने आप को झूठा दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि कोई रास्ता है जो फांसी से बच सके। ये होती है जिंदगी की फिक्र। जब मौत नज़दीक दिखती है, सामने दिखती है, तो उसको जिंदगी दिखाई देती है। जब इनके हाथ में खंजर था तो इनको वो दर्द महसूस नहीं हो रहा था जो इस वक्त कन्हैया लाल दर्जी के परिवार वाले महसूस कर रहे हैं। वो कन्हैया लाल दर्जी महसूस कर रहा था जिसने 26 घाव झेले थे इन राक्षसों के, और ये लगातार खंजर हाथ में था तो ये हैवान बने हुए थे। इनके हाथ में खंजर था तो इनको हर आदमी मच्छर, मक्खी, बकरा और मुर्गा दिखाई देता था। लेकिन जब मंजर बदलता है ना तो खंजर किसी और के हाथ में चला जाता है, और अब खंजर इनके हाथ से दूसरे हाथ में चला गया है, कानून के हाथ में चला गया है। तो इसलिए अब इनको अपनी ज़िंदगी की फिक्र सता रही है और इसीलिए अब ये रहम की गुहार मांग रहे हैं कि कोई रास्ता हो तो बता दो। लेकिन दोस्तों, जो इन्होंने किया है उनकी सज़ा इनको जरूर मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू जिस तरह से इस मुकदमे को ले जाया जा रहा है तो बहुत जल्दी इस पूरे मामले में न्याय मिलेगा। साथ ही इस पूरे मामले में इन दोनों कितने रेडिकलाइज हो चुके थे, कट्टरपंथी हो चुके थे, इनका माइंड वॉश इनके आका ने किस तरह से कर दिया था, वो 2 ऑडियो आई है, इनके 2 ऑडियो क्लिप आई है। वो ऑडियो क्लिप है, दरअसल इसमें जो जिस एसके इंजीनियरिंग में इन्होंने ये छुरे बनाए थे, दरअसल बनाए नहीं थे, ये 6 छुरे इन्होंने कानपुर से मंगवाए थे। ये हाँ, ये मैं सही बता रहा हूँ, 6 छुरे कानपुर से मंगाए थे, सरताज नाम के व्यक्ति ने मंगाए थे, नाम बता देता हूँ। और वो जो है इनके संगठन से, दावत इस्लाम से जुड़ा हुआ था और उसने इसको भेजा था। एनआईए कानपुर पहुंच चुका है और सरताज की जांच कर रहा है। वो हालांकि घर से भागा हुआ है, लेकिन सरताज ने भेजे थे। उन छुरों को इन्होंने यहाँ पर लाने के बाद एसके इंजीनियर में आने का और दूसरी तरह से मॉडिफाइड किया और पैना किया। दरअसल हुआ ये कि इनको 6 छुरे के साथ साथ 3 मर्डर एक ही दिन में होने थे। कन्हैया लाल साहू टेलर के साथ साथ 2 और मर्डर होने थे, लेकिन उसको वे जो 2 उनको अरेस्ट कर लिया है, जो 4 लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया है, वो मर्डर नहीं कर पाए। दरअसल उन दोनों की रेकी भी नहीं अच्छी तरह से हो पाई थी और 2 जो हत्यारे थे वो डर भी गए थे, एन मौके पर आए भी नहीं थे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसी वजह से 6 छुरे मंगाए गए थे। तो एसके इंजीनियरिंग में जाकर इन्होंने उसको बनाया। अब एसके इंजीनियरिंग का जो मालिक है उसका ये कहना था कि ये 5-6 साल पहले मेरे जो गैराज में काम करता था, ये मुझे फ़ोन करता रहता था, लेकिन मैं फ़ोन उठाता नहीं था और मेरी गाड़ी गेट के सामने खड़ी हो रहती थी, लेकिन उस दिन गाड़ी गेट के सामने नहीं खड़ी हुई थी, इसलिए अंदर चले गए और इन्होंने उन हथियारों को बनाया। अब एक जो ऑडियो की बात मैं कर रहा था, इनके 2 ऑडियो आए, वो जो है रियाज के ऑडियो हैं, जिसमें वो जो इस मालिक एसके इंजीनियरिंग के मालिक से कह रहा था कि तुमने ग्रुप क्यों छोड़ दिया, क्या वजह है, क्या डर गए, क्या किसी से मत डरो, सिर्फ रब से डरो। ये 2 ऑडियो आए हैं। अच्छा, 2 ऑडियो क्या है, एनआईए के अधिकारी इस बारे में क्लियर नहीं बता रहे कि ये ऑडियो कब के हैं, लेकिन जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि दरअसल हुआ यूं कि जब इन्होंने नाथू द्वार से बाहर आने के बाद एसके इंजीनियर में वीडियो शूट करी और नाथ द्वार से बाहर आने के बाद ये ऑडियो जो है, अपनी जो वीडियो है जो कत्ल करने के बाद की है, वो ग्रुप में डाली, 5 से 8-9 ग्रुपों में डाली, जिसमें एक ग्रुप में 8 से 10 जो है पाकिस्तानी भी जुटे हुए थे, उनमें डाली। तो कई लोगों ने ये ग्रुप छोड़ दिया ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये इन्होंने क्या कांड कर दिया और अब क्या होने वाला है। तो उन्होंने इस ग्रुप को बाइकआउट कर दिया और कई लोगों ने तारीफ़ की, इनको बहुत ही तारीफ़ की, वाह वाह की और बहुत कुछ कहा, लेकिन कई लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया।
तो मुझे जो लगता है, जो राजस्थान पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि ये उसके बाद का ऑडियो है जब इस के मालिक ने ग्रुप छोड़ जाए। लेकिन मैं इसमें क्लियर नहीं करता है क्योंकि हो सकता है ये पहले का ऑडियो। लेकिन ये भी फैक्ट है कि इनके वीडियो डालने के बाद कई लोगों ने ग्रुप छोड़ा था और कई ने तारीफ की थी। लेकिन इस ऑडियो में पूरी दबंगाई के साथ दिखा रहा था कि डरो तो सिर्फ रब से डरो, ग्रुप क्यों छोड़ दिया, किसी से डरना नहीं है। और अब ये अपनी जान की भीख मांग रहा है, अब कोशिश कर रहा है किसी भी तरह से इसकी जिंदगी बच जाए, चाहे जेल की सलाखों के पीछे ही उम्र कैद काटनी पड़े, बस फांसी ना हो। ये होती है जिंदगी की सच्चाई। जब इसके दिमाग में इसके आका ने जहर घोल रखा था तो इसको कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि आका ने कहा था कि हम तुमको बचा लेंगे, तुम सिर्फ अजमेर तक आ जाओ। क्योंकि आका के लिए ये लोग जो है मुर्गे होते हैं हलाल के लिए, बकरे होते हैं जिनको पाला पोसा ही हलाल के लिए जाता है। लेकिन इनको क्योंकि समझ नहीं होती और ये उसके इशारों पर काम करते रहते हैं। इनको जो काम दिया गया था वो यूज हो चुके हैं। अब ये कुछ भी करो, इनसे कोई परवाह इनके आकाओं को नहीं है। इनका यूज जितना था, इस देश में जो डरा डालने की कोशिश की गई थी वो उसमें सफल हुए ना हुए ये अलग बात है, लेकिन कोशिश उन्होंने की। दरअसल ये लोग पोस्टर बॉय भी बनना चाहते थे, मुस्लिम समाज का पोस्टर बॉय बनना चाहते थे। जो एनआईए के सूत्र ने बताया कि ये हीरो बनना चाहते थे मुस्लिमों में, कि देखिए हमने क्या कर दिया, ये बनाना चाहते थे। तो ये भी एक जो साइकोलॉजी थी इनकी, ये सामने आई है। दूसरी, देश में विध्वंस करना चाहते थे, समुदायों के बीच में घृणा फैलाना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे, और इसी वजह से एक दिन में 3 कत्ल करना चाहते थे। एक ये बात। लेकिन अब ये साफ हो गया कि ये पकड़े गए और इनके साथ ना खुदा है और आका तो स्वार्थी है ही। उसका क्या मतलब, वो तो फिर दूसरी तरीके से जो है दूसरे गुटकों को पकड़ेगा, उनको पालेगा और फिर से इसी तरह से यूज करेगा। हाँ, एक और बात है, अब इस पूरे मामले में हैदराबाद से भी एक गिरफ्तारी हुई है। हैदराबाद से आज मुनव्वर हुसैन अशरफी नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है। दरअसल ये वसीम अख्तरी और गोश मोहम्मद ये 17-18 में हैदराबाद भी गए थे। और ये जो मुनव्वर व्यक्ति है ये भी वहाँ पर एक मदरसा भी चलाता है और एक तौफीक सेंटर भी चलाता है। हालांकि ये बिहार का रहने वाला है, माधोपुरम का, लेकिन इस समय संतोष नगर जो है हैदराबाद में रहता है। और इसके फ़ोन लगातार इन लोगों से बात होती रही थी। इसके फ़ोन में भी कुछ वीडियो मिले थे, फोटो मिले थे और कम्युनिकेशन भी लगातार हो रहा था। और इसको आज गिरफ्तार किया है एनआईए ने और इससे लगातार पूछताछ हो रही है। माधोपुर जो ऑफिस है एनआईए का, वहाँ पर लेकर इस पर पूछताछ की जा रही है। और भी कई राज जो है सामने आने वाले हैं। दरअसल जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इन लोगों के जो मूवमेंट होते थे, जो पाकिस्तान ये गए थे या नेपाल ये गए थे, तो दावत इस्लामी जो पाकिस्तान था वही स्पॉन्सर करता था इनको, वही पैसा देता था और ये लोग जोड़ते भी थे। दरअसल जो सूत्र बता रहे हैं कि कोई भी अगर इनकी कम्युनिटी का लोग इनको मिलता था कहीं पर तो उसका नंबर ले लिया करते थे और उसको अपने ग्रुप में डालते थे, उनको रेडिकलाइज करते थे, कट्टरपंथी बनाते थे और फिर इस तरह से वो स्लीपिंग सेल बना रहे थे हर जगह। राजस्थान के तो 8-10 जिलों में बना ही रहे थे, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी कोशिश कर रहे थे कि वो व्यक्ति जो इनकी सोच से मैच खाता है उनको लगातार जोड़ कर रखो और फिर उसका डाटा जो है सीमा पार भेज दो ताकि वो फिर वहाँ से कम्युनिकेट हो। तो ये पूरा मामला इनका चल रहा था। लेकिन अब जब ये पकड़े गए हैं तो अब अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, ये है सच्चाई उन लोगों की जो दिमाग में फितूर भर कर इस तरह के कारनामे कर देते हैं और बाद में फिर इन जैसी हालात होती है, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी बचा नहीं पाते। और हाँ दोस्तों, कई लोग कमेंट करके कह रहे थे कि इस तरह से नाम नहीं खोले जाने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं वही नाम खोलता हूं जो पब्लिक डोमेन में होते हैं और वो लोग डरते नहीं हैं। और साथ ही आपका हर कमेंट मैं पढ़ता हूं और लगातार आपसे जुड़ा रहता हूं। हालांकि इस वक्त मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव चल रहा है, इसलिए आपका जवाब नहीं दे पा रहा हूं। आपका जवाब जरूर दूंगा। आप लगातार जुड़े रहिए और अपने कमेंट से समर्थन देते रहिए। आप इस पूरे मामले पर, एपिसोड पर क्या सोचते हैं मुझे भी अवगत कराते रहिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे। नमस्कार।